मुजफ्फरनगर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार डकैती चोरी की वारदातों को बदमाश मुजफ्फरनगर में अंजाम देते नजर आ रहे हैं, वहीं मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर पंजाब नेशनल बैंक को बनाया टारगेट और पंजाब नेशनल बैंक में जंगला फांद कर बैंक में लगभग आधा घंटे तक रहे चारों बदमाश। कितना मुजफ्फरनगर में बदमाशों का एक तरीके से हौसला बुलंद है, ये दर्शाता है रात 2:30 बजे की जो घटना है। ये बड़ी एक तरीके से ऐसी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जहां मेरठ रोड पर बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आसपास, और सबसे बड़ी बात, जिस पंजाब नेशनल बैंक को शिकार बनाया है, उस पंजाब नेशनल बैंक के चंद कदम की दूरी पर थाना सिविल लाइन की पुलिस चौकी है मौजूद, और उससे लगभग 15 मिनट पहले ही वहां पर इंस्पेक्टर सिविल लाइन और क्षेत्रीय दरोगा थे गश्त पर। कमाल हो गया साहब। ये बदमाश वे बदमाश नहीं है जो बड़े टारगेट रख के चलते हैं। ये बदमाश ऐसे बदमाश है जो अधिकारियों द्वारा हमारे पास जानकारी आई है, आपको बताते हैं। मतलब कितनी कशमकश में रही होगी ये घटना। अब आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में जहां एक तरफ नूर सर्राफ के यहां पर बदमाशों ने डकैती डालकर दी थी पुलिस को खुली चुनौती, लेकिन पुलिस ने भी वक्त रहते हुए लंगड़ा कर बदमाशों को सिखाया सबक और याद दिलाया पुलिस का मुजफ्फरनगर में जो है कर्तव्य। तो ये आखिर चूक कहां हो रही है कि ये नए नए ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में इतिहास में कभी दाल मंडी में चोरी की घटना नहीं हुई। एक ही रात में 3-4 दुकानों के शटर फाड़ लिए और नुकसान 20-25 हजार, 7 हजार, 10 हजार, 15 हजार। समझ, ये भी समझ से परे। वहीं नूर मस्जिद को बनाया निशाना। मस्जिद में कितनी मुशक्कत के बाद में मस्जिद का गल्ला फाड़ने में कामयाब नहीं हो सका वे चोर, और बराबर से सीख से कैसे कैसे उसने उसमें से पैसा निकाला। अब यही घटना मुजफ्फरनगर की दर्शा रही है, जो पंजाब नेशनल बैंक में रात 2:30 बजे ये घटना सामने है। कमाल की बात देखिए आप कि बैंक में घुसने से पहले कितना बड़ा जिगरा, कितना बड़ा दिल उन्होंने अपना बनाया होगा। जो 4 लड़के बैंक में रात को जंगला तोड़कर, दीवार फांद कर बैंक के अंदर एंटर होते हैं और लगभग आधा घंटा बैंक के अंदर ही रहते हैं। देखो कमाल किया। पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सूजड़ू चुंगी मेरठ रोड की कर रहे हैं हम बात। जो पुलिस की जो चौकी है सिविल लाइन थाने की, वहां क्षेत्र में मुश्किल से 100 मीटर की दूरी होगी पंजाब नेशनल बैंक से। और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मैंने अभी आपसे कहा कि कितना बड़ा हौसला बनाया होगा इन चारों लड़कों ने। और कमाल की बात आप देखिए कि अंदर जाकर बैंक में आधे घंटे तक इन बदमाशों ने क्या किया, वे आपको बताएंगे। पहले आपसे हम ये बताते हैं कि आप आज के वक्त में काफी पुरानी ये चीजें सामने आती थी। चोरी हो गई, डकैती हो गई, लूट हो गई, लेकिन मुजफ्फरनगर में अचानक से ये आतंक क्यों? जहां पुलिस की कार्य प्रणाली पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि पुलिस लगातार बदमाशों को दे रही है मुंह तोड़ जवाब। प्रशासन के हत्थे चढ़ते ही बदमाश हो जाता है लंगड़ा। ये तो मुजफ्फरनगर में इतिहास वाली बात है कि किसी भी बदमाश की खैर नहीं जो घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वक्त भले ही लग जाए, लेकिन मुजफ्फरनगर का पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की अभी एक बहुत ही बड़ी प्रतीक्षा की घड़ी थी। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा गुजरी, और कावड़ यात्रा से कल ही पुलिस मुजफ्फरनगर की फ्री होकर
राहत की सांस लेती हुई नजर आई। लेकिन चोरों ने यह काम शुरू कर दिया। उधर मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी में मंडी क्षेत्र में दो लड़कियों को खुलेआम जान से मारने की धमकी और छेड़खानी। तो इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में एक लोगों के अंदर अजीब तरह की एक चर्चाएं देखने को मिल रही है। ये इस तरह की घटना जो है बड़ी ही मतलब डराने वाली घटना है कि मतलब मुजफ्फरनगर में पता नहीं कितने वर्षों के बाद में पंजाब नेशनल बैंक में इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। और जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, दाल मंडी में 4 दुकानों के शटर फाड़ दिए। नूर सर्राफ के यहां डकैती डालने में कामयाब रहे बदमाश, लेकिन उन बदमाशों को वक्त रहते पुलिस ने सबक सिखाया, लंगड़ा कर उनकी औकात बताई और माल भी बरामद कर लिया। जहां पुलिस की इतनी मुस्तैदी और पुलिस की इतनी सतर्कता सामने आ रही है, उसके बाद भी क्या बदमाशों तक ये खबर नहीं जा रही है कि जिस तरीके से पुलिस बिल्कुल भी बख्शिश नहीं करती, हाथ जोड़ते और पैरों में गिड़गिड़ाते नजर आते हैं बदमाश जब उनको पुलिस का सामना करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो देखी है, कहते हैं अब की बार माफ कर दो, आगे साहब ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई, आप गलत दिशा में जा ही क्यों रहे हो? सोचिए आप, अब मान लिया बैंक में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में 4 बदमाश जंगला फांद कर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। और जबकि पंजाब नेशनल बैंक चंद कदम की दूरियों से जो पुलिस चौकी है, चंद कदम की दूरी पे पुलिस चौकी है। मेरठ रोड, जहां उद्योगपति और सारी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज है। आप मतलब क्या वहां पर आसपास के लोगों के अंदर एक डर खौफ कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा। वह बात अलग है कि ये वे बदमाश नहीं थे। इन बदमाशों के अंदर कहीं ना कहीं बेवकूफी की जो एक उनकी मेंटलिटी थी वो सामने आई। जिस तरह उन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए बैंक से एक सामान को ले जाने की सफल प्रयास किया। कितने बड़े इरादे के साथ में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ये बदमाश गए, लेकिन वहां से कितनी कीमती चीज को ले गए हैं बताएंगे आपको आगे वीडियो में कि कितनी कीमती चीज को ले गए हैं ये चोर। चार चार चोर, हाँ, और मचाए खाली शोर। कमाल हो गया भाई, देखिए आप कमाल की बात। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब तुम बेनकाब होंगे तो तुम्हें कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। ये मुजफ्फरनगर की पुलिस है साहब। अगर आप कहीं इस गलत फहमी में हो कि जान बच जाएगी, वीडियो फुटेज में सब कुछ आपके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। 3 जो बदमाश थे वो बिना नकाब के थे, देखो हौसलों की बात। और एक बदमाश नकाब में था। और कमाल की बात यह कि पंजाब नेशनल बैंक में टॉयलेट वाला जो जंगला है उसे फाड़कर उसमें से अंदर कैसे घुसे और फिर टॉयलेट में अंदर निकले, टॉयलेट के अंदर से फिर साहब बैंक में अंदर, फिर उसको अलमारी को फाड़ा। अलमारी में क्या निकला? खाली रजिस्टर और फाइलें। उसका दरवाजा तोड़कर बैंक वालों को बेचारों का नुकसान करके चले गए। हिला तो कुछ नहीं रहे, खाली हाथ। अब आपको बताते कि बैंक से ये चोर लेकर क्या गए। बैंक से ये चोर इतनी बड़ी रकम लेकर गए, इतनी बड़ी रकम लेकर गए। क्या लेकर गए? एक टीएफटी एलईडी, जो मेरे पीछे आप देख, एलईडी लेकर गए हैं। जो टीवी एलईडी स्क्रीन होती है वे लेकर गए। इसलिए लेकर गए होंगे शायद कि उनके माइंड में आया कि तुम कैमरों में आ गए हो और सारा कैमरों का जुगाड़ बस यही है, इसे उतारो और ले जाओ साथ में, तो तुम्हारा पता नहीं चलने का तो तुम कौन थे। मतलब ये देखो कि बदमाश कितनी बड़ी अपनी उस बदमाशी का सबूत देकर गए हैं कि कितने बड़े बदमाश थे ये लोग, जिनको ये भी नहीं पता कि रिकॉर्ड डीवीआर के अंदर रहता है, एलईडी के अंदर नहीं रहता। खैर, 2:30 बजे की घटना
डेढ़ पौने 2 बजे के आसपास इंस्पेक्टर सिविल लाइन और चौकी इंचार्ज वहां पर क्षेत्र में जो चौकी पड़ती है सूडू चुंगी, चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर सिविल लाइन वहीं पर गश्त में थे मौजूद। जैसे ही वो वहां से निकले तुरंत इन्होंने ये काम कर दिया। अब आप देखिए कि इनको कितना हर्जाना एक टीएफटी का देना पड़ेगा, कितनी सजा प्रशासन की तरफ से इनको मिलेगी और किस हालत में जब पुलिस का इनके साथ सामना होगा तो किस तरीके से पैंट गीली हो चुकी होगी, ये आप कयास भी नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जब बदमाशों का और प्रशासन पुलिस का आमना सामना होता है तो मुठभेड़ होती है और इत्तेफाक से मुठभेड़ में गोली जो है ना घुटने में जाती है। तो ये जो है मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद कि मुजफ्फरनगर में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां बदमाश रेल में या जेल में या घुटने में गोली में, लेकिन उसके बाद भी मुजफ्फरनगर में इस तरह की करतूतों को अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। ये बदमाश सुनाते हैं आपको कि एएसपी सीओ मंडी बिंदल जी इंटरव्यू के दौरान बैंक की घटना पर क्या बोले और बैंक के उप प्रबंधक ने क्या जानकारी दी, वे भी आपको सुनवाते हैं। और जो वहां पर मौके की वीडियो हम बना के लाए, उस तरीके से किस तरीके से चोर वहां पर एंटर हुए, क्या पोजीशन है, वो सारी आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट की उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ शाह अलर्ट पर चर्चा में है सीओ सिटी व्योम बिंदल जी, एएसपी मुजफ्फरनगर। बात करेंगे जिस तरीके से लगातार मुजफ्फरनगर में चोरी और डकैती की वारदात बढ़ती जा रही है। आज उसी में सूजड़ू में मेन रोड पर मेरिट रोड पर पंजाब नेशनल बैंक में 2:30 बजे बदमाश घुसे। सर क्या हुआ था पूरा? रात के 2:30 बजे की घटना है और जब पुलिस को सूचना मिली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहाँ गए तो सीसीटीवी के अवलोकन से पता चला कि कुछ चोर जो है वो बैंक में घुसे थे और उन्होंने चुराने का प्रयास किया लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं पाया तो वहाँ से एक मॉनिटर लेके चले गए। सर इतनी बड़ी मतलब उन्होंने घटना को अंजाम दिया है कि मतलब बैंक में घुसने का मतलब है कि कितने बड़े इरादे होंगे उनके, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक टीएफटी लेके गए, वो यहाँ तक के डीआरबी भी वो लेके नहीं गए। तो मतलब ये यहाँ पे कैसे सीमित रहा है सर? ये बड़ा असमंजस का मैटर है सर। तो वो पकड़े जाने के बाद ही वही बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर जैसे कि पहले नूर सर्राफ, फिर नूर मस्जिद, फिर दाल मंडी, मुजफ्फर, फिर नदी के पास में एक घटना। तो ये चोरी की जो घटनाएं सर इतनी हो रही है और लगातार पुलिस जो है इनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, बढ़िया जबान में समझाने का काम भी करे, लेकिन बदमाशों के इतने हौसले बुलंद क्यों मुजफ्फरनगर में देखे जा रहे हैं लगभग इस महीने में? ऐसा तो नहीं है। देखिए जो आप घटना बता रहे हैं उसका मालूम भी है उसमें लोग पकड़े भी गए और बाकी घटनाओं में भी कार्रवाई हुई है तो ऐसा नहीं है। मतलब इतना बड़ा शहर है घटना नहीं होती है पुलिस पालिस करते रहती है। पुलिस की कार्यप्रणाली पे सर कोई सवाल नहीं है, पुलिस की कार्यप्रणाली तो बहुत अच्छी चल रही है। शहर में कांवड़ यात्रा इतना बड़ा एक चुनौती भरा आपके सामने होता, कांवड़ यात्रा सकुशल मुजफ्फरनगर से निकल गई, जबकि पूरे देश में मुजफ्फरनगर जो है एक इतिहास बनने जा रहा था। कभी नेम प्लेट, कभी ये इस तरह की बातें थी, लेकिन आपकी मुस्तैदी का सबूत ये है सर कि मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा, इसके लिए शाह अलर्ट परिवार की तरफ से आपको पूरे प्रशासन को मुबारकबाद है सर। लेकिन दूसरी बात सर ये है कि इसी महीने में ये काफी समय से ये चोर डकैती ये सारी चीजें बंद थी मुजफ्फरनगर में, लेकिन इस महीने से खास करके देखा जा रहा है ये समय में नहीं आया सर। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब देखने का नज़रिया है। अगर आप पूरे क्राइम को उठा के देखेंगे तो ओवरऑल तो गिरावट ही आई है, लगातार हर साल गिरावट आ रही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जब क्राइम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसको आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है और पूरे साल के उसको देखना पड़ता है और एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में ही आपको स्टैटिस्टिक्स को देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी रैंडमली किसी स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखेंगे और अगर आप उस पर अवलोकन करेंगे तो मैं मानता हूँ कि वो सही अवलोकन नहीं है। सर जैसे कि एक कोचिंग सेंटर वाली घटना हुई है, कल कोचिंग सेंटर पे जो घटना हुई है स्टूडेंटों के साथ में, गर्ल्स के साथ में, उसमें दो तो शायद अरेस्ट हो गए। एक तो उज्जवल कश्यप है और एक शोभित शर्मा है। अभी तीसरी क्या पोजीशन है सर? वो जो है घटना नई मंडी थाना क्षेत्र से संबंधित है तो आप नई मंडी थाना क्षेत्र के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनसे बारे में जानकारी प्राप्त। ठीक है सर, आपने जानकारी दी, थैंक यू। शाह अलर्ट में आपने देखा है कि मुजफ्फरनगर
के जो इस टाइम अहम पद पर है, एसपी हैं मुजफ्फरनगर के और सीओ सिटी का चार्ज हैं, जो जानकारी दी है जिस तरह पीएनबी बैंक में रात का हादसा हुआ है, लेकिन एक टीएफटी पर सिमट कर रहेगी ये पूरी घटना। लेकिन खुलासा जो होगा वो जब वो पकड़ में आएंगे बदमाश, उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि उनका मकसद क्या था। आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से अरशद राना की समी मलिक के साथ एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं पंजाब नेशनल बैंक के उप प्रबंधक रमन कुमार जी के पास आज हमारा पहुंचने का जो रीज़न है, रात लगभग 2:30 बजे मेरठ रोड पर मुजफ्फरनगर में सूजड़ू चुंगी के पास चंद कदम की दूरी पर है पुलिस चौकी। कितने हौसले बुलंद है उनके जिन्होंने दिया वारदात को अंजाम। रमन कुमार जी, क्या घटना हुई रात 2:30 बजे? सर, घटना ये हुई कि पीछे जो बाथरूम की साइड का जो वेंटिलेटर है, तो उसको तोड़ के जो है वो बाथरूम में घुस के तो उधर का दरवाज़ा तोड़ के फिर अंदर घुसे हैं वो। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, सारे डिजनी ड्रॉयर हैं सारे चेक किए, बीच एक कबोर्ड है उसको तोड़ा है। तो लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला है, तो लास्ट में ये क्या किया कि जो उधर का अपना जो सीसीटीवी फुटेज का जो मॉनिटर है उसको उठा के लेके चले। और कोई नुकसान बैंक में? सर, नुकसान कुछ हुआ नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन थी, डॉक्यूमेंट तो कुछ लेके नहीं गए। सवाल ये है कि मतलब जो बैंक में इतना बड़ा इरादा करके मेन रोड, बैंक, पुलिस चौकी, चंद कदम की दूरी, तो आखिर बैंक में सिर्फ एक एलईडी स्क्रीन ले जाना, डीवीआर भी नहीं ले गए, तो ये तो सवाल खड़ा करता है कहीं कि मतलब केवल एलईडी ले जाकर उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालने का इतना बड़ा इरादा क्यों किया? खाली एलईडी पर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बाहर से बदमाश आते हैं, अंदर एंटर हो जाते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आई। सर, कि जो बैंक का जो वॉलेट वगैरह होता है ना, जो वॉलेट ऐसा आप खोल नहीं सकते आप। हथियार वगैरह तो सारे लेके आए हुए थे वो, बट उसको कर नहीं पाए, कुछ तोड़ ताड़ नहीं पाए हैं इन्होंने। बाकी एक हमारे एक जो इधर जो सेल्फ वगैरह है जिनमें लॉक लगा हुआ है उनको तोड़ने की कोशिश की, बट वो तोड़ नहीं पाए। तो इससे यही लग रहा कि सर वो इतने ज़्यादा ट्रेंड थे ही नहीं, वो नए नए बंदे थे वो। और उसमें से 4 लोगों में से एक आदमी जो था वो पूरा अपना जो चेहरा कवर किए हुए था, तो उससे यही लग रहा था कि वो आके सारा पहले चेक करके गया हुआ था यहाँ से। तो 3 जो है, जो 3 हैं, 4 बंदे थे, 4 बंदे थे। जो 3 हैं उनके फेस खुले हुए थे, उनके फेस खोले हुए थे। तो सीसी कैमरे में तो साफ आ रहा होगा फिर? सर, रात का था, टाइम था, इतने साफ तो नहीं आए हैं, बट जो पुलिस आई थी तो पूरा रिकॉर्डिंग लेके गए हैं। कैमरे साफ क्यों नहीं आ रहे? सर, रात के टाइम में विजन थोड़ा वो होता है ना, कम होता है ना, अच्छा, तो लाइट भी बंद रहती है। तो यहाँ तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है। अगर यहाँ पर भी कैमरे विजन कम वाले होंगे तो फिर तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। सर, विजन कम क्या है, जो नाइट विजन होता है ना सर जी, क्योंकि एक तो अंधेरा है, तो अंधेरे में सर फिर भी मतलब उनके जो चेहरे थोड़े बहुत तो दिख रहे हैं उनके।